मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखो दोस्तों, मेरा टॉपिक अभी वर्ग एवं वर्गमूल चल रहा है। मैं उससे क्वेश्चन कुछ रिलेटेड आया हूं दोस्तों, देखिएगा। ठीक है। ये क्या कहा था दोस्तों, मैंने एक शर्त बताया था, उसको शर्त आप याद कर रखिएगा। वही शर्त अपन 1 से 24 तक जो लास्ट डिजिट आता है दोस्तों, वही हमेशा रिपीट होते रहता है। अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं तो पता चल जाएगा हिसाब करने पर कैसे क्या आता है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, 1901 में कौन से न्यूनतम संख्या जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों, एक से एक पूर्ण वर्ग बनने के लिए दोस्तों दो शर्त है। पहले संख्या का डिजिटल सम 147 आना चाहिए दोस्तों। और लास्ट जो दो डिजिट होता है दोस्तों, एक से लेके जो 24 तक जो वर्ग रहता है वही आना चाहिए। और तीसरा यूनिट डिजिट 2378 नहीं आना चाहिए दोस्तों, 237 नहीं आना चाहिए। ऑप्शन बोल रहा है दोस्तों, 1901 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ते हैं दोस्तों तो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1901 है, अपन ऑप्शन बाई ऑप्शन से चलते हैं दोस्तों। अगर 32 यहाँ रखते हैं दोस्तों, अगर यहाँ 32 रखते हैं तो 32 एक 33 हो जाता है दोस्तों। जो 33 है, जो किसी भी वर्ग संख्या में नहीं आता है, तो 33 यहाँ नहीं होगा। ऑप्शन ऑप्शन 33 ही नहीं होगा। अगर बोल रहा है जोड़ने पर दोस्तों, जोड़ने का मतलब यहाँ पर ही रखना है। जैसे मान लिया जाए 32 रखे ना दोस्तों, तो लास्ट अपन दो डिजिट खाली देखना है। 2 है 1 3 3 33 है दोस्तों, जो किसी संख्या में नहीं आता है। अगर 30 रखते हैं दोस्तों लास्ट में, तो 30 अब एक जोड़ते हैं 31 आता है। 31 भी किसी संख्या में नहीं आता है। 29 रखते हैं दोस्तों, 29 आए तो चूंकि प्रश्न जोड़ने पर कह रहा है, तो अपना जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। तो 29 आए 30 ये भी नहीं आता है दोस्तों। 29 आए 30 है ना, 1 से 24 तक की किसी भी वर्ग संख्या में नहीं आता है। अब चलते हैं दोस्तों 35 इसमें 1901 में 35 जोड़ते हैं दोस्तों तो 36 आता है। 36 1 से 24 तक के संख्या में वर्ग संख्या आता है दोस्तों। छो के 36 आता है। छो के स्क्वायर करेंगे तो छो छक 36। लेकिन 1936 बाकाई में किसी का संख्या, यानी ऑप्शन नंबर अपन को डी होगा दोस्तों। 29 भी जोड़ते हैं ना तो नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी आता है। डी को अगर चेक करना है दोस्तों, तो 1936 को वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों एक तरीका है। क्या है तरीका दोस्तों? लास्ट से दो भाग में डिवाइड करें। लास्ट से दो भाग में डिवाइड करें, इसका यूनिट डिजिट देखा जाता है दोस्तों छो। छो किसकी संख्या के वर्ग में आता है दोस्तों? तो एक ही आता है 4 के, और एक आता है छो का यूनिट डिजिट है। 4 के स्क्वायर करते हैं तो 4 चौ 16 आता है दोस्तों, और छो के स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो छो छक 36 आता है। कहने का मतलब 4 भी आता है, छो भी होता है दोस्तों। ठीक है। इसका अपन पूर्ण वर्गमूल निकाल रहे हैं। ऐसे तो ऑप्शन अपना 35 आ गया, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह के जब प्रश्न में आया, अगर आवे क्वेश्चन दोस्तों, तो अपन डायरेक्ट ऑप्शन से बनाया करो, और ऑप्शन अपन मैच किया करो। ठीक है। अब ये संख्या जोड़ रहे हैं कि सही ने वाकई में 1936 किसी का वर्गमूल है कि नहीं है, तो देख लेते हैं। तो 4 चौ 16। अब देखो दोस्तों, अब 19 किस संख्या के वर्ग में आ रहा है? तो 19 से आ रहा है 4 चौ 16, और उसकी अगला संख्या हो जाता है 25। तो 4 चौ 16 और 3 19, यानी 44 के होता है दोस्तों। 19 है दोस्तों, जो 4 के स्क्वायर संख्या के पास में आ रहा है। और अगला संख्या लेते हैं 5, तो 5 25 हो जाता है। तो 25 में से 6 कम है, यानी 25 है जो 19 से ज्यादा पड़ जाता है, और 16 है जो 19 के पास में आता है। तो यानी पास वाला संख्या, अगर दूर वाला लेते हैं तो अगर ज्यादा आता दोस्तों तो 6 लेते हैं, अंतर कम आ रहा है दोस्तों, तो इसीलिए इसका 44 होगा दोस्तों। इसका 44 होगा। 44 के ये 1936 आता है। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 669 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग में जाए। मतलब किस ऑप्शन को जोड़ें इसमें 669 में, किस ऑप्शन को जोड़ें दोस्तों
किस ऑप्शन को यहाँ जोड़े दोस्तों कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोस्तों सब के सब हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ खाली लास्ट 2 डिजिट या यूनिट डिजिट पर भी ध्यान देते हैं। लास्ट 2 डिजिट का अर्थ हुआ दोस्तों 1 से लेकर 24 तक ही किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए और यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अपन 10 रखते हैं दोस्तों, यहाँ 10 रखते हैं तो 10 रखते हैं तो क्या 69 और 10 79, 79 है जो किसी संख्या का नहीं होता है दोस्तों, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। हाँ 69 10 79। अगर 20 रखते हैं दोस्तों, यहाँ 20 रखते हैं तो आ जाता है यानी 689। 89 जो लास्ट 2 डिजिट है दोस्तों, जो 1 से लेके 24 तक में एक संख्या है दोस्तों जिसमें आता है 17 में 17 17 289 आता है दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये होगा दोस्तों, ये अनुमान लग रहा है। फिर अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं दोस्तों, 669 और 30 में जोड़ते हैं दोस्तों तो 99 आता है। 69 और 30 जोड़ते हैं दोस्तों तो 99, 99 किसी भी संख्या के में वर्ग में नहीं आता है दोस्तों, किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है। फिर 40 जोड़ते हैं दोस्तों, फिर 40 जोड़ते हैं तो 9 की 9 छो 4 10, हाँ छो 4 66 में कौन सी संख्या जोड़ें दोस्तों कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अपन पहले ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन वाई ऑप्शन पहले 10 रखते हैं दोस्तों तो 10, हाँ 76 आता है दोस्तों, 76 1 से लेके 24 तक के वर्ग में आता है दोस्तों किसका 24, 24 में 576 आता है दोस्तों। 24 ये भी हो सकता है। आगे देखता हूँ दोस्तों, 86 और 20, 66 और 20 से जोड़ते हैं दोस्तों तो 66 और 20 होता है 86 जो किसी भी वर्ग संख्या में नहीं आता है, ऑप्शन ये भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, फिर इसको देखते हैं जोड़ तो 630 जोड़ते हैं, छो की छो और छो 3 9, हाँ ये 96 है दोस्तों, 96 है जो 1 से लेके 24 तक के वर्ग संख्या में आता है। 14 14 का 196 आता है, 96 मिल रहा है इसमें आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चेक करता हूं दोस्तों, फिर इसको जोड़ता हूं दोस्तों, 6 की 6 6 4 10 है, 0 6 0 6 है जो किसी भी वर्ग संख्या में के वर्गमूल में नहीं आता है दोस्तों। छो के छो 4 10 और छो 1 7, 0 6 है जो 1 से लेके 24 तक के किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब समस्या रहा दोस्तों 76 तो इसमें भी आ रहा है, 96 इसमें भी आ रहा है, इसको मारे गुड कि इसमें मारे दोस्तों। तो इसका एक तरीका यह है दोस्तों, अपन डिजिटल सम अप्लाई देखते हैं। डिजिटल सम में किस संख्या में 1479 आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम मिलाते हैं दोस्तों, इसका डिजिटल सम मिलाते हैं तो कितना आता है, छो 12 12 7 19, छो 12 12 7 19, 19 के हो गया 9 1 10 1 1 1479 में आ रहा है, 1479 में आ रहा है। इसका जोड़ते हैं दोस्तों, छो 12 12 आए 3, तो ये संख्या नहीं होगा दोस्तों, ये संख्या नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि डिजिटल सम पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दोस्तों डिजिटल सम 1479 आना चाहिए, या तो 1 या तो 4 या तो 7, ये 3 आ रहा है दोस्तों, ये संख्या नहीं होगा। इसीलिए ये 30 भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। इस तरह के दोस्तों सभी दोनों को देखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। अगर 2 ऑप्शन मैच कर रहा है तो अपन डिजिटल सम अप्लाई करेंगे कि किसका डिजिटल सम पूर्ण वर्ग का आ रहा है, तो दोनों एक जैसा नहीं आएगा दोस्तों। या तो लास्ट 2 डिजिट सेम रहेगा तो डिजिटल सम अलग रहेगा, या डिजिटल सम रहेगा दोस्तों तो लास्ट 2, मैंने बोला था दोस्तों कि घटाने पर कहेगा तो घटावेंगे, जोड़ने पर कहेगा तो जोड़ेंगे। अगर छोटी से छोटी संख्या तो सब में सबसे पहले दोस्तों अपन ऑप्शन घटा कर देखते हैं। ठीक है, तो 63 520, 63 520 दोस्तों, तो यहाँ पर अपन भी 20 घटावेंगे, 63 520, यहाँ भी 23 घटावेंगे, 63 520 में यहाँ भी 30 घटावेंगे दोस्तों, और 63 520 में यहाँ 16 घटावेंगे दोस्तों।
अपन को 1 से लेकर 24 तक लास्ट 2 डिजिट मिला देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या आता है, जीरो की जीरो इसमें भी आ रहा है, 2 में 2 गया 0, 5 3, ठीक है। इसका अपन तो लास्ट लास्ट डिजिट देखना है दोस्तों। 10 में से 3 गया 7 हो गया दोस्तों, 0 7, ये तो ऐसा ही खत्म हो गया, क्योंकि 0 7 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है, ठीक है। फिर ये हो गया दोस्तों, 0 में 0 गया, और 12 में से ये भी खत्म हो गया दोस्तों। 90 है दोस्तों, जो किसी भी संख्या में 90 नहीं आता है। ये देखते हैं दोस्तों, 0 4 ये आता है दोस्तों। लेकिन अब समस्या रहा दोस्तों, ये ले कि ये ले, क्योंकि नियम भी बताता है दोस्तों, किसी भी संख्या के अंतिम में अगर 0 की संख्या सम संख्या में हो, सम संख्या मतलब 0 2 बार रहेगा, या लास्ट में 0 4 बार रहेगा, या लास्ट में 0 6 बार भी रहेगा, तो वह पूर्ण वर्गमूल माना जाता है दोस्तों, पूर्ण वर्गमूल होता ही है, ठीक है। और जब विषम संख्या रहता है दोस्तों, जैसे 0 1 बार रहेगा, 3 बार रहेगा, 5 बार रहेगा, तो वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होता है, ठीक है। तो अब थोड़ा आप समस्या रहा दोस्तों, इसको ले कि इसको ले, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा डिजिटल सम देख लेते हैं। लेकिन ऐसे तो बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या घटाने पर, तो 20 और 16 में छोटा 16 हो रहा है, इसलिए जहां तक आंसर यही हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या घटाने का मतलब दोस्तों 20 भी आ रहा है या 16 भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन 20 से तो छोटा और 16 है, इसीलिए छोटे 100% के ज्यादा अनुमान है। लेकिन डिजिटल सम अप्लाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। छो तीनों इसका 5, डिजिटल सम में क्या आना चाहिए दोस्तों, 1 4 7 9 आना चाहिए। 1 या तो 1 या तो 4 चाहे 7 चाहे 9। इसका देख लेते हैं दोस्तों, इसका कितना आता है, दो दो में से, हाँ 5 3, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम आता है दोस्तों 9 9, जबकि इस ग्रुप में है, इसीलिए 100% ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा। ए भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। क्योंकि इसको इस तरह के पहचानने के सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों बाई ऑप्शन से, ठीक है। आगे चलता हूं दोस्तों। इस न्यूनतम संख्या के मतलब सबसे छोटी से छोटी संख्या घटाने पर दोस्तों, ठीक है। इसको भी वैसा ही बनाना है। सबसे पहले ऑप्शन उतारते हैं दोस्तों, इसको 61 घटाना है, फिर यहाँ 61 55 में 71 घटाना है, फिर यहाँ 61 55 में 51 घटाना है, फिर 61 55 में 55 घटाना है दोस्तों, ठीक है। 61 55 में 55 घटाना है। अब देखते हैं दोस्तों किसका किसका एक, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हो गया कितना, 5 में से 1 गया 4 हो गया, अब 15 में से 6 गया 9, 94। 94 तो किसी संख्या में आता ही नहीं है दोस्तों, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। फिर इसका देखते हैं दोस्तों, 5 में से 1 गया था 4 हो गया दोस्तों, 15 में से, हाँ 84 आता है। 84 आता है दोस्तों, 22 के वर्गमूल में 484 आता है, 4 आ रहा है, ठीक है। ये हो सकता है दोस्तों। आगे देख लेता हूँ दोस्तों, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 5 गया 0 1, 6 की 6, ठीक है। चलो आगे देख लेता हूँ इसमें दोस्तों, 55 में से 5 गया, देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो घटाला के बाद ये इसका 94 आ रहा, 94 नहीं होगा दोस्तों, 84 आ रहा है। 84 22 में होता है 0 4। अब थोड़ा लास्ट 2 डिजिट देखो दोस्तों, इसमें भी देखो 0 4 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अब इसमें भी देख रहे हैं दोस्तों, इसमें भी डबल 0 रहता है, पूर्ण वर्ग की संभावना रहता है। लेकिन अब समस्या 2 2 आ गया दोस्तों, हाँ 3 3 को आ गया। लास्ट 2 डिजिट भी आता है, 84 भी आता है, 0 4 भी आता है, 100 डबल 0 किसी संख्या में तो नहीं आता है दादा, हूँ 100 आता है। डबल 0 आता है तो डबल 0 के जो पहले जो डबल 0 को छोड़कर जो संख्या रहता है दोस्तों, वह हमेशा पूर्ण वर्ग में होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसका पहले डिजिटल सम जोड़ता हूँ दोस्तों, तो 6 1 7 7 4 11 2, और जबकि डिजिटल सम में 1
4 7 9 आना चाहिए दोस्तों, या तो 1 या तो 4 या तो 7, ये 2 आ रहा है तो 2 आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 जीरो के अगर काट देते हैं दोस्तों तो 61 आ रहा है, जो 61 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता। 61 किसी भी संख्या का पूर्ण, अगर 49 रहता दोस्तों तब हो जाता, ठीक है। तो ये वो भी नहीं होगा दोस्तों, तो बाकी बचा ऑप्शन यानी 71, ऑप्शन हो गया बी। ठीक है दोस्तों, सबसे बेस्ट मेथड तरीका यही है दोस्तों, और इसके सिवा कुछ नहीं है। डबल जीरो का नियम है दोस्तों, किसी भी संख्या के आखिरी अंक में जीरो की संख्या सम संख्या हो तो वह पूर्ण वर्ग माना जाता है, लेकिन 2 जीरो हटाइला के बाद जो संख्या रहना चाहिए एक वर्ग संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो 49 किसी का भी वर्ग नहीं होता है दोस्तों, तो 61 किसी का वर्ग नहीं, अगर 61 के जगह पर 49 रहता तो भी ऑप्शन हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 एक ठोस वर्ग बनाए, उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए, तो बताएं कि कितने जवान छूटे। देखो वो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है दोस्तों, एक जनरल के पास 36,562 है, 62 जवान है, उसको एक क्या करता है कि ऐसा ऐसा लाइन में खड़ी करता है ना कि हमेशा एक पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। कितने कितने को लाइन में खड़ा करना चाहिए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा लैंग्वेज है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों। मेरे पास 40 आदमी है दोस्तों, आज 40 आदमी को हमको एक वर्ग के रूप में सरियाना है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे, सात सात अगर एक लाइन में 7 आदमी, एक लाइन में 7 आदमी अगर खड़ी करेंगे दोस्तों तो 49 हो जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा, जो आदमी है उसी में अपन को वर्ग बनाना है। तो 40 आदमी को दोस्तों अपन 6 वर्ग बनाएंगे, अपन 40 आदमी को 6 का वर्ग बनाएंगे, तो 6 का वर्ग बनाएंगे दोस्तों तो 6 36 तक तो पहुंच गया, फिर भी 4 आदमी एक्स्ट्रा रह गया, तो जो एक्स्ट्रा बच गया दोस्तों वही बोल रहा है कि कितने आदमी एक्स्ट्रा बच गया। तो कितने आदमी एक्स्ट्रा बचने के लिए दोस्तों इस सभी को ऑप्शन में घटावेंगे, और वो ऑप्शन को घटाने पर अपन सिर्फ खाली लास्ट 2 डिजिट मिलाएंगे दोस्तों, लास्ट 2 डिजिट मिलाने के बाद उस संख्या चेक करेंगे 1 से लेके 24 तक में आ रहा है कि नहीं। कहने का मतलब है दोस्तों कि छूटने का मतलब एक्स्ट्रा हो गया, ये ऑप्शन को जो दिया हुआ है ना दोस्तों एक्स्ट्रा है, अगर इतना अपन घटा लेते हैं ना तो जो शेष संख्या बचता है वह पूरे पूरे पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। उतना को अपन उसको वर्ग के रूप में सरियाया है, वर्ग के रूप में इका लिख रहा है, एक वर्ग के रूप में। वर्ग के रूप में क्या हुआ, वर्ग के रूप में हुआ दोस्तों जितने सेना को सरिया रहा है उतना ही लाइन होना चाहिए। अगर एक लाइन में 8 खड़ी कर रहा है दोस्तों तो 8 लाइन तैयार होना चाहिए, एक लाइन में अगर 15 को लाइन में खड़ी कर रहा है तो 15 लाइन तैयार होना चाहिए। वर्ग संख्या वही तो बताता है। चलो इसको अपन सब में से घटाना पड़ेगा दोस्तों, लास्ट 3 डिजिट खाली लेता हूँ बस, 562, इसी से पता चल जाएगा, जहाँ जरूरत पड़ेगा फिर वहां सब लिखेंगे डिजिटल सम में, ठीक है। 562 561 हो गया दोस्तों। अब अपन इसको क्या करते हैं, घटाते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा 12 में से 7 गया तो 5 बच गया, तो हाँ 12 में से 7 गया तो 5 हो गया 15, 15 में से 9 गया 6, ये नहीं होता दोस्तों। 65 है जो किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है। इसको देखते हैं दोस्तों, 12 में से 6 गया 6 बचा 5, 5 में से 3 गया, ये भी नहीं आता है दोस्तों। फिर इसको चेक करते हैं दोस्तों, 12 में से 5 गया 7, 7 तो और किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 7 होता है दोस्तों, तो ये भी नहीं होता है दोस्तों। फिर इसको देते हैं 2, 16 में से हाँ ये आ रहा है दोस्तों, 81 आता है, न्यूनमा 81 आता है, 1 से लेके 24 तक के वर्ग में आता है, तो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने इसको इसलिए छांटा दोस्तों कि 65 है जो 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में किसी भी संख्या में नहीं आता, 26 किसी संख्या में तो यूनिट डिजिट 7 आ रहा है दोस्तों, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट
दो तीन सात रहता है, 2378 आता है दोस्तों, ये नहीं होता। बाकी बच्चा 81, 81 आता है दोस्तों, 81 न्यूनतम 81, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हिसाब का दोस्तों दो मेथड है। ठीक है, दोनों मेथड का मैं यूज करूंगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए? किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए दोस्तों? जैसे मान लिया जाए 18 को किस संख्या से गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 18 में 2 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 18 दूनी 36 आ जाएगा, तो 36 से पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसका एक नियम है दोस्तों, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं ना दोस्तों, उस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड रहता है, जो अभाज्य गुणनखंड में सेम संख्या जोड़ा में रहना चाहिए। तो मैं नियम, मेरा नियम है दोस्तों, मैं नियम लिख देता हूँ। नियम क्या है इसमें, जे अभाज्य गुणनखंड, संख्या के अभाज्य गुणनखंड में सेम संख्या हमेशा जोड़ा में होना चाहिए। ठीक है, तो नियम है दोस्तों, संख्या के अभाज्य गुणनखंड संख्या के अभाज्य गुणनखंड में सेम नंबर जोड़ा में होना चाहिए। सेम नंबर या समान संख्या जोड़ा में होना चाहिए। सेम नंबर के मतलब हो गया ना दोस्तों, जैसे उसमें तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 तो पूर्ण वर्ग होने के लिए दोस्तों 2 बार होना चाहिए। 7 रहेगा तो 7 भी 2 बार होना चाहिए। अगर 11 रहेगा दोस्तों तो 11 भी 2 बार रहना चाहिए। अगर 11 3 बार रहता है तो नहीं, 11 4 बार रहेगा तो चलेगा दोस्तों। यानी सेम नंबर जोड़ा में होना चाहिए दोस्तों, सेम नंबर जोड़ा में होना चाहिए, जोड़ा में। ये यूनिवर्सल नियम है दोस्तों। जैसे मैं किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड तोड़कर उसको पूर्ण वर्ग कैसे बना सकते हैं दोस्तों, तो मैं ये बता सकता हूँ। 2 गुने 2 है, 5 गुने है 7, यानी 2 सेम टू सेम है, सही है, 2 बार है, लेकिन 5 अकेले है, 7 भी अकेले, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सेम नंबर जोड़ा में होना चाहिए, नियम कहता है दोस्तों, नियम यही है। ठीक है, फिर आगे चलता हूँ दोस्तों। पहले मैं फर्स्ट मेथड यूज करूंगा इसको। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या कहता है, 2160 को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होना चाहिए? तो पहले दोस्तों, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2160 बहुत सुंदर बात। ये जो आखिरी 2 डिजिट है ना दोस्तों, ये आखिरी जो 2 डिजिट है ना, उसा ही पूर्ण वर्ग है। ये तो किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग होने के लिए जो 0 है ना, जो सम संख्या में होना चाहिए, 0 2 बार या 4 बार होना चाहिए। 2 तो है, बाकी बचा 6। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि अब 6 से 3 से गुना करता हूँ दोस्तों, 6 में 3 से गुना करता हूँ तो 8 आता है। 8 किसी भी वर्ग संख्या में यूनिट डिजिट 8 कभी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, 8 कभी भी नहीं होता है, ये नहीं होगा दोस्तों, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 2 रखता हूँ दोस्तों, अगर मान लिया जाए 2106 में 2 से गुना करता हूँ तो 6 दूनी 12। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में 2 इकाई अंक 2 कभी नहीं होता है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, 6 रखता हूँ दोस्तों, तो 6 छक 36, 6 छक 36 आ रहा है, 6 आता है दोस्तों, ये चलेगा। इसको देखता हूँ दोस्तों, मान लिया जाए इसको फिर गुना करूंगा 216 12 में, तो फिर आएगा 6 दूनी 12, ये भी नहीं चलेगा दोस्तों। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये हो गया, ऑप्शन सी होगा दोस्तों। ठीक है, पहला तरीका हो गया दोस्तों।
दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? दूसरा तरीका, अगर किसी भी संख्या की अभाज्य फैक्टर तोड़ते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, अगर सेम नंबर जो जो जोड़ा में रहता है सही है, अगर जिस जो जोड़ा में नहीं रहता दोस्तों उसको अपन जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाने के लिए जिस संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या आंसर होता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए दोस्तों 7 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, 5 और 3, फिर 5, तो 3 और 3 जोड़ा में है, 5 5 भी जोड़ा में, लेकिन 7 नहीं है। इसी को 7 से अपन गुना कर देंगे दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोस्तों देखो अपन को कैसे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जीरो को तो अपन छेड़छाड़ नहीं करना। जीरो को छोड़कर 216 रह गया दोस्तों, जीरो को छोड़कर 216 रह गया। तो 216 को कैसे लिखते हैं दोस्तों? 216 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो 36 अक्षरों से 36 अक्षरों से गुना करेंगे तो 216 आता है। तो यानी 6 गुने 6 गुने 6 हो गया। बस उसको ज्यादा फैक्टर तोड़ने की जरूरत नहीं रहा दोस्तों। एक तो जोड़ा में हो गया, यहाँ जोड़ा में नहीं, एक छो कम रहा है दोस्तों, एक छो कम रहा। तो एक छो और बनाने के लिए छो से गुना करना पड़ेगा, तो वही छोना है, वही तो बोल रहा है। मैंने क्या बोला? किसी भी संख्या के अभाज्य फैक्टर जो रहता है सेम टू सेम नंबर जोड़ा में होना चाहिए। 6 जोड़ा में है, 6 एक फुट में पड़ रहा, तो उसको अपन जोड़ा बनाने के लिए एक 6 से गुना कर दिए, तो वही अपन को छो तो बोल रहा है, वही 6 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ठीक है, कह रहा है 5808 को की छोटी से छोटी संख्या। दोस्तों यहाँ एक और समझने की चीज है दोस्तों, 5808 को छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले छोटा रहेगा दोस्तों, उसी से स्टार्ट करें। जैसे कहने का मतलब है गुना करने कह रहा है। हाँ, 2 11 7 3 में डायरेक्ट 11 रहता, 11 से नहीं 7 रहता नहीं, यानी सभी ऑप्शन में सबसे छोटा संख्या 2 है। 2 के बाद अपन 3 में शुरू करेंगे दोस्तों, 3 के बाद 7 से करेंगे, 7 के बाद 11, क्योंकि अपन को बोल रहा है छोटी से छोटी करेंगे। अगर 2 को ही गुना करने पर वर्गमूल वर्ग बन जा रहा है तो अपन 3 को नहीं देखेंगे। अगर 3 को ही 2 को गुना करने पर वर्ग नहीं बना और 3 को गुना करने पर वर्ग बन जाता है, तो अपन 7 11 को नहीं देखेंगे दोस्तों। नियम बता रहा है दोस्तों, हमेशा छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए। ठीक है, हमेशा छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है दोस्तों। ठीक है, अब इसको अपन सभी में गुना करते हैं दोस्तों, इस सभी में गुना करते हैं और गुना करने पर देखते हैं दोस्तों कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग आता है। दोस्तों पहला मेथड है जो गुना कर रहे हैं, दूसरा मेथड है दोस्तों इस संख्या को अभाज्य फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। जो संख्या फुट में रहेगा दोस्तों उसी को अपन को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में सेम नंबर जोड़ा में होना चाहिए। ठीक है, आगे चलता हूँ। हाँ, 5808 में 2 से गुना करता हूँ दोस्तों, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, 16 संकेत बता रहा है दोस्तों, 1 से लेकर 24 तक के वर्ग संख्या में 16 आ रहा है, लास्ट 2 ये 4 में आ रहा है दोस्तों, ये हो सकता है। आगे और देखते हैं दोस्तों, 3 का देखते हैं, 3 का देखते हैं दोस्तों। तो आरतिया 24 से आरतिया 24, 5 या 15, 1 16, 24 भी आ रहा है दोस्तों। 24 भी है, 1 से लेकर 18 तक में किस संख्या के वर्ग में आता है दोस्तों? 18, 18 के वर्गमूल 324 होता है, 24 आता है। बस दोस्तों इसको इसको अब इसको करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 8 सते अगर इसको गुना करते हैं दोस्तों, 0 और 8 और 7 से गुना करते हैं दोस्तों, तो 56 आता है। 56 भी है दोस्तों, हाँ 56 भी है, 56 होता है। 16 16 में वर्गमूल 256 होता है, यानी इसको भी लिखना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, मान लिया जाए तीनों में नहीं मैच करेगा तो क्या करेंगे? फिर 8 सत्ते 56 के 6 हो गया, हाथ में 5, 7 5 35 अपन 40। ठीक है दोस्तों, हाँ ये भी आता है। चलो अब तीनों संख्या आ गया दोस्तों, अब इसको देखते हैं अपन किस संख्या का डिजिटल सम 1479 में आता है दोस्तों। तो इसका अब इसका यही तरीका है दोस्तों, अगर 1 से 2 ऑप्शन मिल जाता है लास्ट 2 डिजिट, तो अपन डिजिटल सम चेक करेंगे। ठीक है, डिजिटल सम किसमें 1479 आता है। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम कितना आता है? 6 6 12, 6 6 12, 12 3 15, यानी 6 जो
नहीं होगा, छो नहीं होगा दोस्तों। इसका देखते हैं, छो छो 12, 12 4 16, 16 5 21, ये भी नहीं होगा दोस्तों, 21 नहीं, 3 नहीं होता है। ठीक है, इसका चेक करता हूँ दोस्तों। छो एक 7, 7 4 11, 11 छो 17। हाँ, यानी छो एक 7, 7 4 11, 11 अछो 17, 17 एक 18 आ रहा है दोस्तों। इसमें किसका ऑप्शन होगा भाई? आरतिया, 24 हो गया, आरतिया 24 के 4, और पांतिया 15, अदू 17 ना होगा यहाँ, तभी तो हम बोल रहे हैं 17 होगा। अब इसको जोड़ते हैं दोस्तों, 7 1 8, 8 4 12, 12 अछो 18, 12 छो 18, 18 के मतलब 9, 9 डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 1479, यही में से कोई आना चाहिए दोस्तों। 1479 आता है, यानी ऑप्शन नंबर हमको 3 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा वैल्यू का, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, इसका देखो आखिरी 2 डिजिट चेक किए तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन डिजिटल सम चेक किए दोस्तों तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, एक आया, ये आया दोस्तों, चूंकि 5 या 15 तो 17 का गुना में गड़बड़ा गया था, तो ये हो गया 9। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों। आगे देखता हूँ दोस्तों, इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा? अगर ऑप्शन रहता दोस्तों तो बेस वैल्यू से, लेकिन अपन बिना ऑप्शन के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 13 225 में नियम है दोस्तों, बाएं तरफ से लास्ट 2 डिजिट छांटा जाता है। तो 25 किस में आता है दोस्तों? 5, 5 के वर्ग में 25 आता है। बाकी बचा दोस्तों 132 है, 132 है दोस्तों, जो किस संख्या के वर्ग के पास आता है? तो 11 11 121 हो गया, 12 12 144 हो गया दोस्तों। ज्यादा अपन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि संख्या 132 है ना, 32 है, तो 12 12 44, 144 नहीं लेंगे दोस्तों, यानी 11 11 121 होगा, यानी इसका हो गया ऑप्शन 11, यही ऑप्शन 115 हो गया दोस्तों, 115 हो गया दोस्तों। इसका बहुत सारे तरीका है दोस्तों। दूसरा मेथड आओ बता देता हूँ दोस्तों, डिजिटल सम द्वारा कैसे अपन चेक करके ले सकते हैं कि सही में है कि नहीं है। ठीक ना, ये बेस वैल्यू से भी इसका अपन गुना करने पर ले सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लिया जाए 115 के गुना करने कहा था दोस्तों, तो अपन क्या करते दोस्तों, बहुत अच्छा से निकल जाएगा। 115 का बेस वैल्यू 100 होगा दोस्तों। 100 से कितना अधिक है दोस्तों? 15 अधिक है। तो 15 अधिक है, तो 15 15 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों, आई 15 15 इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, तो 15 15 जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा, आई आ जाएगा 225। बेस वैल्यू में नियम है दोस्तों, उस तरफ सिर्फ खाली 2 डिजिट रहता है दोस्तों। ठीक है, तो 2 डिजिट रहता है, तो ये आगे इसमें कैरी हो जाएगा दोस्तों, तो 130 से 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। देखो 132 25 आ गया, उसमें भी 132 आया। तो मैं ये बोलता हूँ दोस्तों, कभी भी हमेशा इस तरह का दिया करें तो सबसे पहले बेस वैल्यू लिया करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। गुना करने वाला दोस्तों हमेशा उसमें 2 मेथड यूज करूंगा। पहला मेथड दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जो बच्चों को अभाज्य गुणनखंड तोड़ने में आता है बच्चों, उसको अपन ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या में सेम नंबर 0 आता है, तो 2 से तोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ गया? 4 दूनी 8, फिर 2 से तोड़ेंगे दोस्तों 45 दूनी 90। ठीक है, दोनों में था। अब यहाँ 5 ले लो दोस्तों, 5 है तब 5 से ले लेंगे, क्योंकि 3 से 4 2 6 5 11 नहीं लग रहा, 5 से लगेगा तो कितना आ जाएगा? 5 5 20, 5 45 आ गया, 5 से लिए 7, तो इसका हो गया कितना? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने
ना, 5 अकेले हैं, 5 अकेले हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने इसका नियम लिख दिया था दोस्तों। गुना करने का आता है ना, तो संख्या को सबसे पहले अभाज्य फैक्टर तोड़ो। संख्या को अभाज्य फैक्टर तोड़ने के बाद दोस्तों सभी जो संख्या रहना चाहिए सेम टू सेम नंबर रहना चाहिए, जो जोड़ा में रहना चाहिए। अब देखो, अब जो जोड़ा में नहीं रहेगा उसको जोड़ा में बनाने के लिए अपन जिस संख्या से गुना करते हैं वही संख्या आंसर होता है। जैसे यहाँ देखो, ई जोड़ा में है, वर्गमूल निकलेगा। ये भी जोड़ा में है, वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 5 नहीं है दोस्तों। इसी को 5 से हमको गुना करना पड़ेगा दोस्तों, तो यही आंसर हो जाता 5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगर मान लिया जाए, ये तो बच्चों की तरह हो गया, डायरेक्ट अपन को अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है दोस्तों, तो कैसे तोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपन को जोड़े ना बनाना है। अगर आपके जगह पर मैं रहता दोस्तों तो क्या करते हैं दोस्तों, ये मैं बताता हूँ। मैं रहता मैं रहता दोस्तों तो देखो, मैं ना मैंने ए तोड़ता ना मैंने ए तोड़ता। बोलो कैसे, तो मैंने क्या करता जो मैं तेरे को बताता हूँ। मैं तुमको जहाँ पर आता दोस्तों 980 के, तो मैंने इस तरह जरूर तोड़ता दोस्तों। इस तो हो गया 49 गुने 2, इधर 2 हो गया 5। 49 का वर्गमूल खुद होता है दोस्तों 7। 49 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 2 भी जोड़ा में आ गया तो 5 ना बचा, यही 5 से गुना करेंगे दोस्तों, तो यही आंसर हो गया। ये हो गया दूसरा मेथड दोस्तों। दूसरा मेथड हो गया सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड हो गया। फिर अपन थर्ड मेथड देखते हैं दोस्तों। थर्ड मेथड हम ये बताते हैं अपन को किस संख्या से गुना करना चाहिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग बन जाए दोस्तों। नियम है, किसी भी संख्या में जब जीरो रहता है तो जीरो की संख्या क्या होता, जोड़ा में होना चाहिए। अगर मैंने इसको 7 से गुना करता दोस्तों तो 8 7 56 आता, लेकिन जीरो तो सिंगल ही ना रहता, इसीलिए 7 भी नहीं होता, क्योंकि जीरो को हमको डबल जीरो बनाना पड़ेगा तभी होगा दोस्तों। चलो 3 से गुना करता हूँ दोस्तों तो 8 या 24 आता, उसमें भी सिंगल जीरो रहेगा, वो भी नहीं होगा। 6 से गुना करते हैं दोस्तों, 6 से गुना करते हैं तो उसमें भी सिंगल जीरो रहता, वो भी नहीं होगा। लेकिन अपन को किसे 5 से गुना करते हैं तो 8 पर 40 आता है। 8 पर 40 डबल जीरो बन जाता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब हो गया 980 में 5 से गुना करेंगे तो डबल जीरो आ जाता है 8 पर 40। डबल जीरो आ गया, पूर्ण वर्गमूल बन गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ।